आज हम जरा गौर कर रहे हैं झारखंड की मैया सम्मान योजना पर। कुछ जरूरी अपडेट्स हैं, खास तौर पर मई महीने की जो 10वीं किस्त आनी है, 2,500 रुपए वाली। हाँ बिल्कुल। अप्रैल का पैसा तो सुनने में आया है कि लगभग 52 लाख महिलाओं में से ज्यादातर को मिल गया है। थोड़ा बहुत जिनका बचा है वो भी आ ही रहे शायद। हाँ, प्रोसेस में है वो। पर अब सवाल ये है कि मई वाला पैसा वो कब आएगा, और सबसे जरूरी, क्या ये सबको मिलेगा? इसी को थोड़ा समझते हैं आज। हाँ, तो देखिए, जो ताज़ा जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से भुगतान की जो प्रक्रिया है वो आज ही, मतलब 30 जून को शाम 3 बजे के बाद शुरू होने की उम्मीद है। अच्छा, आज ही? हाँ, सभी 24 जिलों के लिए जो आवंटन है वो पहले ही हो चुका था और महिला बाल विकास विभाग ने ऑर्डर भी, मतलब आदेश भी जारी कर दिया है। ओके। तो उम्मीद यही है कि आज सोमवार से पैसा खातों में जाना शुरू हो सकता है। तो लाभार्थियों को सोमवार, मंगलवार या बुधवार तक शायद पैसा दिखने लगे। ठीक है। कोशिश यही रहेगी कि 7 जुलाई तक जो भी पात्र महिलाएं हैं उन सबको भुगतान मिल जाए। 7 जुलाई तक। ठीक है। तो पैसा तो मतलब आ रहा है, लेकिन आपने एक बात कही, पात्र महिलाएं। इसका मतलब हुआ कि सबको नहीं मिलेगा। यहीं पर थोड़ी पेंच है शायद। बिल्कुल बिल्कुल, यही पर थोड़ा ध्यान देना होगा। जो जानकारी है उसके हिसाब से लगता है कि कुछ लगभग 6 तरह की ऐसी महिलाएं हो सकती हैं जिन्हें इस बार मई की किस्त शायद न मिले। 6 तरह की? अच्छा, कौन कौन सी है वो कैटेगरीज? देखिए, सबसे पहली और सीधी बात तो उम्र की है। नियम यह है कि 50 साल की उम्र पूरी होने पर योजना से नाम हट जाता है। तो जिनकी उम्र मई महीने में 50 साल पूरी हो गई, उन्हें ये किस्त नहीं मिलेगी। ओके, तो एज लिमिट क्रॉस, ये पहला पॉइंट हुआ जी। और दूसरा, वो महिलाएं जिन्हें अप्रैल महीने की किस्त यानी पिछले महीने वाले 2500 रुपए नहीं मिले थे। अच्छा, जिनको अप्रैल का ही नहीं मिला उन्हें मई का भी नहीं? हाँ, ऐसा हो सकता है। इसका कारण कुछ भी हो सकता है, जैसे उनका डीबीटी, मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम, वो शायद एक्टिव ना हो। मतलब बैंक खाते से आधार लिंकिंग वगैरह की कोई दिक्कत? हाँ, या केवाईसी पूरा ना होना, या फिर उनका फिजिकल वेरिफिकेशन, मतलब भौतिक सत्यापन, वो पेंडिंग हो, या कोई और बड़ी समस्या रही हो जिसकी वजह से अप्रैल का पैसा रोका था। ये भौतिक सत्यापन, ये क्या चीज है और ये इतना जरूरी क्यों है कि पैसा रुक जाए? भौतिक सत्यापन मतलब सरकारी लोग जाकर चेक करते हैं कि महिला वास्तव में वहीं रहती हैं या नहीं, पात्र हैं या नहीं। ये पारदर्शिता के लिए और ये पक्का करने के लिए जरूरी है कि पैसा सही व्यक्ति को सही जगह पर जाए। समझ गए। तो जिनका ये वेरिफिकेशन नहीं हुआ उनका पैसा अटक सकता है? हाँ, और तीसरी कैटेगरी वही है जिनका ये सत्यापन अभी तक पूरा ही नहीं हुआ है। इसके लिए पहले निर्देश भी जारी हुए थे। ठीक है, उम्र हो गई, अप्रैल का पैसा न मिलना और फिजिकल वेरिफिकेशन, और क्या है? चौथा, वो महिलाएं जिनका नाम लिस्ट से काट दिया गया है क्योंकि वो पात्रता की शर्तें पूरी नहीं कर रही हैं किसी भी वजह से। ओके, मतलब पहले ही इनएलिजिबल हो चुकी हैं। बिल्कुल। और पांचवा पॉइंट भी अहम है, वो महिलाएं जो झारखंड की स्थायी निवासी नहीं है या फिर उनके आधार कार्ड पर जो पता है वो झारखंड का नहीं है। अच्छा, जैसे मान लीजिए कोई महिला शादी करके दूसरे राज्य से झारखंड आई हो। हाँ, और उन्होंने अपना पता आधार पर अपडेट नहीं कराया है तो उन्हें भी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि योजना तो झारखंड के निवासियों के लिए है। सही बात है। तो कुल मिला के काफी छानबीन चल रही है ताकि योजना का लाभ सिर्फ सही और पात्र लोगों तक ही पहुंचे। हाँ, और ये जरूरी भी था। आपको याद होगा, जब ये योजना शुरू हुई थी तब राशि सिर्फ 1000 रुपए थी। हाँ हाँ, जिसे पिछले साल दिसंबर से बढ़ाकर 2500 रुपए किया गया। राइट। शुरू में लक्ष्य बहुत बड़ा था, करीब 60 लाख महिलाओं का। लेकिन जब वेरिफिकेशन हुआ तो कई ऐसे मामले सामने आए जो पात्र नहीं थे। जैसे कोई सरकारी नौकरी में था, कोई टैक्स देता था, किसी को पेंशन मिल रही थी। अच्छा, ऐसे लोग भी अप्लाई कर गए थे? हाँ, तो ऐसे लोगों को लिस्ट से हटाया गया। कुछ फर्जीवाड़े की भी बातें थी जिसके चलते भुगतान में थोड़ी देरी भी हुई थी पहले। अब जो सही संख्या है वो लगभग 51 से 52 लाख पात्र लाभार्थियों की है। तो मतलब 60 लाख से घटकर अब 51-52 लाख रह गए हैं। ये वेरिफिकेशन का असर है। जी बिल्कुल। तो सारांश ये निकलता है कि मैया सम्मान योजना की 10वीं किस्त सही हकदारों तक पहुंचने वाली है जल्द ही। लेकिन कौन हकदार है और कौन नहीं, इसके नियम बहुत साफ है और उनका सख्ती से पालन हो रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। और अगर हम इसे थोड़ा बड़े कैनवस पर देखें तो ये पूरी प्रक्रिया दिखाती है कि ये जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, मतलब सीधे खाते में पैसा भेजना, हाँ, और सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता बनाए रखना, इसमें अपनी चुनौतियां हैं। एक तरफ आपको जरूरतमंद तक जल्दी पैसा पहुंचाना है, बिल्कुल।
और दूसरी तरफ ये भी देखना है कि कोई इसका गलत फायदा ना उठाए, पैसा गलत हाथों में ना जाए। ये संतुलन साधना पड़ता है। ये वाकई एक अहम मुद्दा है। ये सोचना ज़रूरी है कि भविष्य में ऐसी योजनाओं को और ज़्यादा प्रभावी और तेज़ कैसे बनाया जाए। कैसे टेक्नोलॉजी और ज़मीनी हकीकत की जांच यानी वेरिफिकेशन, इनके बीच एक बेहतर तालमेल बन सकता है। हाँ, ये सवाल तो है, ताकि रफ्तार भी रहे और पैसा सही जगह, सही समय पर पहुंचे भी। यही सबसे बड़ी चुनौती है। बिल्कुल।